यही घर है। अब भैया डाक वाला, अरे भैया अपना खत ले जाओ, डाक वाला है। अरे भैया खत ले जाओ अपना। मुझे लगता है लोग बाग क्या कहते हैं, अपना खत क्या कहते हैं लेना ही नहीं चाहते। मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, दोबारा डाक खाने में डाल दे रहा हूँ, भाड़ में डाल दो। हद कर दी है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैं सोच रहा हूँ इस सरकारी नौकरी को छोड़ ही दूँ। 15,000 रुपये के पीछे मुझे पता नहीं क्या चक्कर लगानी पड़ती है। भैया आप पागल हो क्या? नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर अकेले अकेले क्यों किससे बातें कर रहे हो? बहन जी क्या बताऊं, ये समझ लो पहले तो घर वाले ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी खोजो, और अगर बाई चांस सरकारी नौकरी मिल भी जाए तो ये समझ लो जीना हराम कर देती है सरकार। तो अब तुम्हारा जीना हराम किसने कर दिया? बहन जी बात ये जीने हराम की ये है, देखो किसी के खत आए, डाक खाने आए, डाक खाने से वो खत आए और क्या मनी ऑर्डर आए, तमाम परेशानियां होती है किसी का। तो तुम ये कहो डाकिया हो? जी बहन जी डाकिया। हाँ। तो आप किसके खत लेते घूम रहे हो? मैं डोल रहा था क्या कहते हैं चिरंजी लाल जी का खत लेके। अब चिरंजी लाल जी के घर गया, 25 आवाज लगा चुका हूँ उनके दरवाजे पे, लेकिन उस घर में से किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी, कोई खत लेने नहीं आया। अभी मैं दोबारा कौन से घर गए थे? ये सामने 3 मकान छोड़ गए, चौथा मकान है। नहीं है उनका घर, तो उधर है उनका घर। तो वो गलत तो है। यही मकान था जो खत पे भी 3/15 लिखा हुआ है। बेच दिया, उधर ले लिया है। तो ये कम से कम दस्तावेजों में सही तो करा सकते थे, बेनामे पे लिखवा सकते थे कि अब दूसरा मकान ले लिया है। अब ऐसा है ना, तुम ही नहीं जो भी आता वही आता है। बहन जी ये समझ लो इतना मूड खराब है कि ये समझ लो 15,000 रुपये की तनख्वाह के पीछे मुझे नंगे पैर नंगे पैर का पैदल घूमना पड़ता गाँव। अब ये तो है भैया, घूमना तो पड़ेगा जब तुम्हारी नौकरी है तो। अब मेरा मूड खराब हो गया तो मैं तो छोड़ दूंगा। मैं तो मालूम खाली अपनी बस से खाली अपने लौंडे के चक्कर में कि मेरे लौंडे की शादी हुई और मैंने ये काम छोड़ा। लौंडे की शादी? कितना बड़ा लौंडा? 18 साल का है अभी। तो 18 साल की शादी करोगे? 2 साल बाद कर दूंगा। वैसे तुम उनका घर पूछ रहे थे, इधर नहीं है। देखो मैं एड्रेस बता रही हूँ, बताओ। सीधे जाओगे यहाँ से, चला गया, एक गली पड़ेगी, फिर यूं सीधे हाथ पे या टेढ़े हाथ पे? सीधे हाथ पे। ठीक है, मुड़ गया। सीधी गली पड़ेगी, फिर यूं मुड़ना है, मुड़ गया, फिर ऐसे चलना, ठीक है, फिर एक ऐसे चलना, फिर एक पीपल का पेड़ पड़ेगा। जी सांप फाप तो नहीं है उस गली में? सुन तो लो, गली तो सांपों की तरह घूम रही है। अरे मेरी बात ऐसे ही बनी हुई है वो, ठीक है ही बने हुए हैं। अच्छा ठीक है। वहाँ एक पीपल का पेड़ पड़ेगा बहुत बड़ा, वहाँ 4-5 कुत्ते बैठे होंगे। कुत्ते बहुत कटकटे, छेड़ भी मत देना। बहन जी तो मेरे को और कोई रास्ता बता दीजिए बस ना। एक ही गाना गाना है। कौन सा? उन्हें देख के, कौन सा? वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं तो एक ही गाना गाना। कौन सा? गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, बस ये गाना। ठीक है, ठीक है, ये वाला। और सुनो, वहाँ 4-5 हुक्के पी रहे होंगे बुड्ढे से बैठ के। अच्छा, उनसे मत बोलना, वो वैसे ही सर्री टाइप के, ठीक है, डंडा वंडा मार देते हैं हर किसी ठीक है में। बहन जी, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा आगे चलोगे ना, एक ब्यूटी पार्लर की दुकान पड़ेगी। अच्छा, हाँ, उसके पीछे उनका मकान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ढूंढ लूंगा। धन्यवाद। समझ में आ गया होगा, दिमाग रखा करो इतना तो। अरे 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 अरे, हाँ भाई साहब, हम यहाँ खड़े हैं भाई साहब। अरे मैं कुछ पता ढूंढ रहा था तो देखता हुआ निकल रहा था कि दिख जाए मकान। प्रधान है हम इस गांव के। अच्छा अच्छा, प्रधान होता है गांव का, वो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति होता है और बड़ा ही ये समझ लो लोग वाग उसको बड़े ही मन से प्रधान बनाते हैं। तो जब उसकी सबसे जानकारी होती है मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो आप क्या हमें अनपढ़ समझ रहे हैं? नहीं नहीं, आपको अनपढ़ नहीं, आप प्रधान है तो जाहिर सी बात है आप रेस्पेक्टेबल पर्सन होंगे। वैसे मुझे आप ये बताइए, आप हो कौन? मुझे समझ में नहीं आता। मैं ऊपर आपको पुलिस की बताऊंगा। वर्दी, नीचे धोती। हाँ मैं बताऊंगा आपको मैं कौन हूँ, लेकिन फिलहाल आप मुझे ये बताइए कि चिरंजी लाल जी का घर कौन सा है? चिरंजी लाल? हाँ चिरंजी लाल? हाँ, जिनके पापा क्या कहते हैं रेलवे में टिकट बाबू थे। जिनके पापा रेलवे में टिकट बाबू थे, उनका घर तो आ गई है। तो ठीक है, धन्यवाद भाई। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, पर चिरंजी लाल एक बात बताओ, उनके यहाँ क्या आया है और आप हो कौन? खत आया है। ओ डाकिया बाबू, हाँ। खत लेके आते हो? हाँ उनका खत आया है, मैं डाकिया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। हाँ। अब आप अगर आपने बता दिया, वैसे एक बात बताओ, हमारा कोई खत नहीं आता? आना चाहिए भाई, हमारा खत लेके आओ। मैं आपका खत कैसे ला सकता हूँ? कैसे लेके आओगे? कोई डालेगा नहीं है? हाँ, तो डलवाओगे जी, हमारा खत लेके आओ। जब तक आपका कोई खत डाक खाने में नहीं डालेगा, जब तक आपके पास नहीं आएगा। आपका अता पता नाम फाम सब उसमें लिखा आएगा, तभी तो आपके पास खत आएगा। देखिए, वैसे आपका नाम क्या है? नन्नू। नन्नू?
एक नुन्नू और कोई कुछ होता है क्या? मेरा मतलब है हमारे पड़ोसी के लड़के का नाम भी नुन्नू है। हाँ होगा, लेकिन सुनिए मेरी बात, हमारा खत आना चाहिए। अगर अगली बार अगर आप इस गांव में दिखे तो मुझे बस सबसे पहले मेरे पास खत आना चाहिए। तो भाई साहब जब आपके नाम से खत आएगा तो मैं खुद ही आपके पास लेके आ जाऊंगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी। कैसे नहीं आएगा? तो सर ये तो क्या कहते हैं प्रधान जी, बिना सिर पैर वाली बात हो गई। मुझे नहीं पता, जबरदस्ती का लट्ठ हो गया। आने नहीं दूंगा इस गांव में, घुसने नहीं दूंगा। आपको नहीं घुसने देंगे, मैं तो सरकारी नौकर आदमी भैया, जिसका खत आएगा उसका तो लेके आऊंगा ना। कुछ भी हो, चिरंजी लाल जी का घर कौन सा है? आगे मंदिर के पास में। ठीक है, धन्यवाद। और आना चाहिए अगली बार खत मेरा। नहीं आया तो बता दूंगा। चिरंजी लाल जी, चिरंजी लाल जी, आपका खत आया है। खत आया है? हाँ दरोगा साहब, अम्मा दरोगा साहब नहीं, चौकी वो हूँ मैं कहना डाकिया। अच्छा डाकिया हो? डाकिया, डाकिया क्या कहते हैं, गेंदा लाल। गेंदा लाल है? हाँ गेंदा नाम है मेरा। गेंदा लाल। आपके क्या कहते हैं, आपके चिरंजी लाल जी के नाम से खत आया, बुलाओ ने। आप चिरंजी लाल हो तो आप ले लो। पिताजी हैं मेरे। पिताजी है तो बुलाओ ना, बुलाओ। वो तो एक डेढ़ साल पहले ही निपट गए। हैं? हाँ 1-1.5 साल पहले निपट गए? निपट गए। तो ये खत उनके नाम कैसे आ गया फिर? खत तो ये 8 दिन पहले का डला हुआ है। 8 दिन पहले का? हाँ किसी को उनका क्या कहते हैं, क्या नाम है? कमलेश देवी। हाँ बुआ है मेरी। बुआ है, जिला एटा। हाँ जिला एटा। हाँ तो उन्हीं के नाम से खाता है, आपके पिताजी के नाम। पिताजी के नाम? हाँ उन्होंने लिखा भी है, देखो मैं आपको पढ़ के सुना। पढ़े लिखे हो या मैं सुनाऊं? आप ही सुना दो। पकड़ो मेरा लट। अच्छा लट बदलना है तुम्हारा और मेरा। आपके पास पिताजी का नाम क्या बताया आपने? चिरंजी लाल। गांव बताया भूतपुरा। मकान नंबर 3/12। लेकिन मकान नंबर तो वो है 3/12। ये कौन सा नंबर है अब फिर? चेंज हो गया ना, घेर अच्छा घेर चेंज पे हो बनवा लिया गया, मकान। घेर पे बनवा लिया। भैया बहुत बहुत क्या कहते हैं आपको नमस्ते। नमस्ते के साथ साथ मैं ये लिख रही हूँ कि मेरे पति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिनकी वजह से क्या कहते हैं उनके बवासीर हो गया है। बवासीर की वजह से उन्हें लेटरिन में बड़ी परेशानी हो रही है। आप कृपा करके मुझे देखने आ जाए। उन अपने क्या कहते हैं फूफा जी को देखे आओ। अरे भैया सुनो, हाँ ये खत हमारा नहीं है। तो हमारे पिताजी जब खत्म हुए थे और हमारी बुआ जी आई थी, अच्छा उन्हें पता है कि हमारे पिताजी खत्म हो गए। अच्छा हमारे फूफा जी को तो हो गए 10-15 साल निपटे हुए। हैं? हाँ तो फिर ये खत किसके नाम का है? क्या पता किसके नाम? नाम तो चिरंजी लाल है इस पे। तो चिरंजी लाल। और कोई भी है गांव में चिरंजी लाल? चिरंजी लाल? हाँ हाँ बहुत है चिरंजी लाल। तो भाई साहब आपका खत नहीं है ये? हमारा खत नहीं है। यार रत्ते रहेगी, आप पूरा दिन एक ही खत में निकल जाएगा। आज मुझे दिख रहा है बुद्धि खराब हो गई। मेरा मूड खराब हो गया तो डाक खाने में डाल आऊंगा दोबारा। तो फिर आ गया। अब मेरा खत आया होगा। अरे तुम्हारा खत दूं मैं? अभी वो पहला खत तो दे नहीं पाया, क्या? तुम्हारा दोबारा दे दूं। मैं ये कह रहा हूँ वो चिरंजी लाल नहीं है, वो फिर? दूसरे चिरंजी लाल है। और कोई चिरंजी लाल रहते हैं इस गांव में? हाँ है चिरंजी लाल। हाँ है जिनकी पत्नी का, जिनकी बहन का नाम कमलेश है। अरे वो तो भैंसों वाले चिरंजी लाल है, तो पोखरिया के पार पर रहते हैं वो। तो पहले क्यों नहीं बताया? तो मुझे पूरा अगर बात बताओगे तो तभी तो बोल पाऊंगा। आधी अधूरी बात मेरी समझ में आती नहीं। तो अब बता दो, अब तो पूरी बता दी। पोखरिया के पार पे कितनी बार बताऊं? पोखरिया के पार पे रंग फंग कैसा हो रहा है, मकान नंबर क्या है, ये तो पता होगा तुम्हें? हैं? हाँ सफेद पुट्टी। सफेद पुट्टी। ठीक है धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, रुक जा। तो मेरा खत कब आएगा? हाँ ऐसा का चूतिया के बीच में फंस गया मैं। क्या? मेरा कहने का मतलब है भाई साहब आपके नाम से अगर कोई खत आएगा तो मैं जरूर लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। समझते नहीं नन्नू को? नन्नू को मैं तो सब समझ रहा हूँ नन्नू जी, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ मैं भी। देखो अगर मेरा खत नहीं आया तो ये समझ लेना ये दोनों पैर है ना। राधे राधे भैया। बहन जी कहाँ फंसा दिया है मुझे मैंने। ये कौन है? ये आपके गांव के पिरदाने के चूतियां हैं, पागल है, कौन जो है? तुम कह रहे हो वो ही है। ए फंस गया हूँ मैं तो। बहन जी देखो सुनो, अब देखो जिसके नाम से खत आएगा उसी को तो दिया जाएगा। जब इनके नाम से खत ही नहीं आ रहा तो इनके नाम से दो खत, क्योंकि इनकी माशुका कोई है नहीं। इनकी 4-5 बीवी वो सब मर गई, भग गई। चुप हो जा। भग गई, कोई किसी के साथ भग गई। चुप हो जा, चुप। इनके नाम से खत आना चाहिए। क्या? और सुनो, है? हाँ 4-5 थी इनकी, हैं? और लेकिन भगी भी सब अलग अलग है। कमी है घर वाले कोई? के साथ भग गई, टायर कमी है कोई? पिंचर जोड़ने वाले की। चुप रहो। ए तू ये फालतू आजा क्या पढ़ा रही है कि बीवी भग गई, भराने भग गई, ये हो गया? पूरे आपने मुझे गांव का दिमाग खराब बहन कर जी इन सब रखा है। बातों को छोड़िए, ये आदमी तो बेवकूफ है, सिर मारना बेकार है। मैं ये कह रहा हूँ जो आपने चिरंजी लाल जी का जो मुझे मकान बताया था वो वाले चिरंजी लाल नहीं है, फिर वो दूसरे वाले चिरंजी लाल है। अब जो दूसरे वाले चिरंजी लाल है उनका मुझे पता बताओ। मैं बता तो रहा हूँ। अच्छा वो, हाँ। वो तो फिर यहाँ नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? वो तो दिल्ली रहते हैं। हैं? अब दिल्ली आना पड़ेगा? वो तो तुम्हें दिल्ली जाना पड़ेगा देने। अब पोखरिया के पार पे सफेद पुट्टी का घर।
घर वो ही है पर रहते नहीं है। अरे रहते नहीं, ये नहीं बता। तेरी का नहीं, बच्चे रहते हैं, बच्चों को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। पर इनके लिए भी कोई कार्ड मेरी दिया ना। चिट्ठी। नाम क्या है आपका? नुन्नू। पिता का नाम? चुन्नू। मम्मी का नाम? मुन्नी। ठीक है, आ जाएगा। एक काम करना, इनका कार्ड ले आना। बेफिक्र रहो, जल्दी जल्दी लेके आऊँ, चलता हूँ। बहुत जल्दी है ना, बहुत आ गए इनके अंदर। ए, ऐसा है तू खाना बीच पमाड़े में क्यों पड़ जाती है, ये बता दे एक पहले बात मुझे। बताओ, हैं? तुम हर किसी को परेशान करने लग जाते हो। परेशान? अब तक तो लुगाइयों को कर रहे हैं, अब आदमियों को भी करने लगे। अरे भाई वो सबकी चिट्ठी लेके आता है। हाँ। मेरी भी तो चिट्ठी लेके आए, मेरे लिए भी तो खत लेके आए। मेरा हाँ। मन नहीं करता क्या पढ़ने का? कौन भेजेगा तुम्हें? भेजेगा? कौन भेज रहा है ये बता दो। कोई भी भेजेगा? कोई भेजेगा तभी तो डाकिया चिट्ठी लेके आएगा तुम्हारी। नहीं। कोई भेजेगा ही नहीं। मुझे- 4-5 दिन भाग गई, अब कौन रुक रहा है? मुझे चाहिए। क्या चाहिए? मुझे चाहिए चाहिए थी, वो भाग गई। खत। खत? खत चाहिए मुझे। तो खत अगर ये खत लेके नहीं आया तो मैं सच बता रहा हूँ चौधरी, इसके पैर काट के और सूली पर टांग दूंगा। तो तुम्हारे लिए कोई खत भेजेगा तभी तो लाएगा वो। खानदान मतलब पूरी दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ना बहन तुम्हारे, ना माँ तुम्हारे, ना बेटा तुम्हारे, ना चाची ताई तुम्हारी, और लुगाइयों की तो छोड़ ही दो। खैर नहीं, मुझे चाहिए क्या चाहिए? चिट्ठी। चाहिए तो फिर वहाँ चले जाओ। खत चाहिए मुझे। अरे हाँ, एक काम करो, तुम्हें खत मतलब खत का बहुत शौक है ना, एक कॉपी पेंसिल खरीदो, अपने मन की बातें उस पर लिखते रहो, और वो मुझे पता है कौन से मन की बातें करनी है। खत चाहिए मुझे, बस बात कदम। और तू मेरे पमाड़े में बीच में मत आकर, मैं बता रहा हूँ तुझे, पहले भी समझा दिया है। समझ में आई? अरे जाके किसी अच्छे से अस्पताल में भर्ती हो जाओ, नहीं अगर दिमाग का इलाज करा लो। तू करा ले दिमाग का इलाज, तेरा दिमाग ठीक नहीं है, संतुलन। मैं तो ठीक हूँ। संभाल ले। दिमाग खराब हो गया ना, तो वो खत वाला मिला चिरंजी लाल, और ये और नहीं एक बवाल मिल गया मुझे। अब ऐसा करता हूँ, ये ज्यादा ही खत के चक्कर में डोल रहा है। हाँ, अगर बेटा तुझे भी मैंने कर्रा करके ना लपेटा तो मेरा नाम भी गेंदा नहीं। देख अब तेरे नाम से कौन सा खत लगाता हूँ मैं। लुल्लू ताऊ राम माम। लुल्लू नहीं, नुन्नू। नुन्नू। भोला, पहला तो नाम लेना सीख ले तू। समझ में आई? हाँ। और कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा हूँ? घर से आ रहा हूँ। सही है, बढ़िया। काम धंधा तो चल रहा है ना तेरा? नहीं काम धंधा क्या, सब ऐसे ही है। सही है, बढ़िया। सब ऐसे क्या, सब चलेगा। और हाँ, वो मैं यूँ कह रहा हूँ। क्या कह रहे हो? वो डाकिया को जानता है तू? डाकिया जो गाँव में आता है। डाकिया? हाँ, एक आया तो था कल, आया था? घर पे आया था। हाँ, आया था। हाँ आया था। ऐसा है कि वो डाकिया आएगा, और अगर वो तेरे को कभी मिले कल में परसों में और मैं ना हूं तो मेरे घर भेज देना उसे, ठीक है ना? तुम्हारे घर? दरअसल बात ये है कि वो चिट्ठी लेके आएगा मेरी। चिट्ठी? चिट्ठी तुम्हारे नाम पे चिट्ठी? मेरे नाम से चिट्ठी। कौन भेजेगा? अरे भेजेगा कोई भी, तुझे का मतलब भाई इससे? तुम्हारा कोई है ही ना, तो भेजेगा कौन चिट्ठी? देख ऐसा है, खाना खान की बात है कम किया कर कि कोई है नहीं है और ये नहीं है। तो अरे कैसी बात करूं? कोई भी भेजे। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई चाचा ताऊ भैया भतीजा कोई है तो ना? ना तुम्हारी शादी हुई 2-3 लुगाई लिया है, पता ना कहाँ से, वो भी भग गई। चुप। बताओ अभी क्या बताओ? खबरदार अगर लुगाई की बात ना की। अब ऐसा है कि वो चिट्ठी लेके आएगा, मैंने उसको समझा दिया अगर मेरी चिट्ठी नहीं आई तो दोनों टांगों में बांस मार के और टांग तोड़ के और ऊपर लटका दूंगा। तुम्हारी न टूट जाए टांगों? अरे ऐसे कैसे बोल जाएगा? मैं प्रधान हूँ इस गांव का, और प्रधान का जो काम होता है वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। समझ में आई? कहाँ हो तुम? प्रधान नाम ही तो है तुम्हारा, प्रधान। कोई बात नहीं है, प्रधान हूँ मैं। कहाँ के प्रधान हो? तुम्हारा नाम है बस लुल्लू प्रधान। अब ऐसा तू निकल ले, और जब वो मिले डाकिया उसको मेरे घर पे भेज देना। चल। जा रहा हूँ, जाओ ना, ऐंठ क्यों रहे हो? ये भी पूरा बागड़िया है। ये ना कोई संदेश, अब कहाँ ढूंढूं यार। इस पे से भी बारिश पड़ गया, पानी पड़ गया, क्या कहते हैं, इस पे से सब वो तक मिट गई। अरे बहन जी आप? भैया राधे राधे। राधे राधे। जब से घूम ही रहे हो, भटक ही ना रहे हो। बहन जी, मैं तो दोबारा आया था, 8 दिन हो गए आज उस बात को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहन जी ऐसा है, देखो ये आया था मनी ऑर्डर, ये क्या कहते हैं 50,000 का मनी ऑर्डर है, लेकिन इस पे एक दिक्कत हो गई है। क्या? देखो इस पे से मकान नंबर मिट गया है, और जो क्या कहते हैं ऊपर जो नाम जो लिखा था उस पे से क्या कहते हैं सारे अक्षर मिट गए, खाली न रह गया है बस इस पे। मुझे ऐसा लग रहा है ये अलग है। अच्छा अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं मेरा तो नहीं है। बहन जी ऐसे कैसे तुम्हारा है? भाई तेरा कैसे हो सकता है? ये मेरा होगा? अरे तुम्हारा, मेरे पति भी तो भेज सकते हैं। डाकिया बाबू। हाँ, क्या लिखा नाम? इस पर नन्ना लिखा है। अरे मेरा ही है, मतलब ये मेरा ही है। नन्नू। है? अरे लुल्लू जी, आपका मतलब लुल्लू?
मतलब नुन्नू। नुन्नू जी आपका नहीं है ये। है अरे मेरा जी ही है। देखो, अब मुझे तो पता नहीं है, ये 50,000 अरे का मनी मेरे ऑर्डर है। पति भी तो भेज सकते हैं भाई, वो जहाज में नौकरी करते हैं। हैं, तो जहाज में से कैसे भेज देंगे? मैं तो डाक खाने भी नहीं होते। झूठ होते हैं। नहीं होते बहन जी, ऐसे कैसे दे दूंगा? सफेद झूठ बोल रही है ये। अरे झूठ बोल रही है सफेद, ऐसे कैसे आ जाएंगे इसके? और ये बना रही है पागल, ये तो मेरा ही है, मुझे हाँ, दीजिए तो आप। तुम्हारे काम अच्छा ये मुझे बताओ, दे के तुम्हारे जाए। पति कहाँ रहते हैं? मेरे पति पानी वाले जहाज पे रहते हैं। कौन से बॉर्डर पे? बॉर्डर तो पानी के भी पूछ तो रहा बॉर्डर था। होती है। दुबई। तो भाई हाँ बे, इंडिया की नेवी दुबई में क्या करेगी? ये भक्कड़ है, इसको कुछ पता ही नहीं है। इंडिया की नेवी वाले दुबई में जाके क्या करेंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कमाने ऐसा ही गए, है, कमाने। वो तो फिर वो नेवी में नहीं होंगे, फिर वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। सरकारी आदमी तो नेवी का तो क्या कहते हैं, इंडिया के बॉर्डर पे ही रहेगा। बाबू, हाँ बाबू। नहीं मेरा मतलब डाकिया बाबू। हाँ डाकिया बाबू। हाँ ये बताइए। ऐसा है, आप मुझे वो दीजिए, मेरा मनी ऑर्डर दीजिए, मेरा है मनी ऑर्डर। अरे ऐसा इतना है भाई कैसे साहब, हो सकता है यार? ऐसा है भाई साहब, अभी रुक जाओ, मुझे पूरी तहकीकात कर लेने दो। अगर आपका होगा तो आपको मिलेगा, इनका होगा तो इनकी। तहकीकात करनी है ना, हाँ तो मेरे घर चलो। मेरे घर ये पागल लड़की है, इन्हीं के घर जाओ, जाओ ये बिल्कुल। ठीक है बहन जी। जाओ चलो, इन्हीं ले जाओ। चलो बाबू, जाओ। चलो आइए। देखो भाई साहब, ये घर मेरा। घर तो तुम्हारा है ही नहीं है, क्या झोपड़ी है खाली, नाम की पड़ जाना तुम। मैं ये कह रहा हूँ, मनी ऑर्डर में तुम्हें दे दूंगा, जी मना नहीं कर रहा हूँ। जी देखो मेरे पास तो कहीं से आया, मुझे तो देना ही देना है। जी। अब सुनो मेरी बात, मुझे कुछ ना कुछ इसमें से चाहिए। देखो इसमें देखो पता लिखा नहीं है पूरा, इसमें नाम पूरा नहीं है। एक तो 50,000 का मनी ऑर्डर है, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। हाँ। लेकिन कम से कम मुझे भी तो कुछ फायदा हो। भाई फायदा होगा क्या? देखो ऐसा है, फायदा क्या होगा भाई, जब मेरे लिए मनी ऑर्डर आया, आपको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, तो आप उसमें निर्भर रहो ना। नहीं तो सरकार की तनख्वाह पे ही मैं निर्भर हूँ, इसीलिए मैं इसे वापसी डाल दे रहा हूँ डाक खाने में। जिसका आया था उसी के पास वापस चला जाएगा। देखिए डाकिया बाबू, मेरी बात ना समझो। अरे ये मनी ऑर्डर मेरा है, इसको मुझे दे दो। ऐसे कैसे दे दूंगा भाई साहब? पहले क्या कहते हैं, मुझे प्रॉफिट चाहिए, कम से कम 10% तो मिले इसका मुझे। 5,000 प्रतिशत, 5,000 रुपये चाहिए कम से कम। 5,000? हाँ 50,000 का मनी ऑर्डर दे रहा हूँ, 45,000 का फायदा ही फायदा है। जो भी लेगा इसे मैं तो किसी को भी दे दूंगा, लेकिन हंसते हंसते ले लेगा। सरासर गलती है ये। मर्जी है तुम्हारी, मैं तो चला। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रुको रुको, इतनी जल्दी क्या कर रहे हो जाने की? तो ले आओ 5,000। 5,000? मैं आप बस यहाँ रुके हैं, मैं जा रहा हूँ अंदर कमरे में ठीक। और मैं देख के लाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अभी जाता हूँ। खिलाता हूँ, ऐसे क्या पड़े ढूंढने 5,000 रुपये। ये लो डाकिया बाबू, देखो ऐसा था कैसा था? कि ये मैं जो पैसे जो लेकर के आया हूँ ना, हाँ। ये पैसे मैं जो इससे भैंस लेने जाने वाला था। अच्छा लेकिन 5,000 में भैंस? अरे लिया था 5,000 में? 5,000 में नहीं लेके आता। अब ले आना, 45,000 मिलने, सीधे ले आना, खट्ट देसी ना। बछड़ा भी आएगा संग में, दूध पीता हुआ। लब तो मुझे ऐसा है, अब ये रखो, मनी ऑर्डर दो मुझे। पूरे पूरे गिन लो ना। भरोसा है तुम पे, पूरे गिनूं क्या? ये लो जी मनी ऑर्डर। अब इसको लेके आप जाएंगे क्या कहते हैं डाक खाने जाएंगे, अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड ले जाना, वहाँ पे जाकर साइन करना, एक फार्म भरना, तुरंत आपके हाथ में पैसा। सुनो, हाँ। मुझे कितने रुपए दे रहे थे? मुझे 50,000 रुपए चाहिए। 50,000 मिलेंगे। अरे तो ये भी कागज है, मैं इसका क्या करूंगा? पकड़ो से। मेरी बात तो पकड़ो। बिल्कुल नहीं। पकड़ो तो सही। हटाओ से। पकड़ो तो सही। पकड़ो क्या? मेरी बात सुनो। हाँ। ये ऐसे नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप इस क्या कहते हैं मनी ऑर्डर को लेके जाना डाक खाने में एक फार्म मिलेगा छोटा सा, फिर? उस छोटे से फार्म को भरना, उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना, पैन कार्ड नंबर डालना, और जब आप उस फार्म को उसमें डालेंगे तो उसके बाद से आपको 50,000 रुपए आपके हाथ में मिल जाएंगे। मैं झमेड़े में नहीं पड़ूंगा इसमें, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ना ना ना, ये तो गया मनी ऑर्डर भाई साहब। काय को गया? भाई साहब ये कुछ नहीं है, मनी ऑर्डर एक बार हाथ में दे दिया, मेरी फाइल में चढ़ गया, मेरे पास से वेरिफिकेशन हो गया, OTP आ गई। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, राधे राधे। अरे तो पर मिलेगा कैसे ये? डाक खाने जाओ, आपका जो काम में डाक खाना हो। क्यों कह रहे थे आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना, पैन कार्ड लेके जाना। और चोरी गंगाधर की, लल्ली गंगाधर की। बोलो क्या काम है? अरे मैं यूँ कह रहा अब हूँ, हमारे पास क्यों आए हो? जब तुम्हें ऐसी बात मत करा कर नकचड़ी। अरे हाँ बताओ चलो। हाँ समझ में आई? अब मैं यूँ कह रहा हूँ, ये देखियो, ये मेरा वो आया है मनी ऑर्डर, अब ये कैसे निकलेगा? अब ये तो तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे निकलेगा। अब हमसे क्या पूछ रहे हो? हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सुन लल्ली, मैं बताऊं, जब ये डाकिया बाबू आए थे तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम जो है डाक खाने चले जाना, वहां से निकाल के तुम्हें दे देंगे पैसे। हाँ तो ऐसा कर लो, डाक खाने चले जाओ फिर। तो मैं गया डाक खाने, इसे लेकर के मैंने दिया, मैंने कहा लाओ जी लाओ, मुझे 50,000 रुपए दे दो। अब उन्होंने क्या कहा, सीधा साफ फट मुंह पे मेरे मार दी, क्या लाओ जी लाओ, वो दे दो मुझे आधार कार्ड और पैन कार्ड।
अब लल्ली आधार कार्ड और पैन कार्ड तो जीवन में मैंने कभी बनवाया ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारी कोई पहचान नहीं है? इसका मतलब ना तुम्हारी कोई पहचान और ना तुम्हारा ये मनी ऑर्डर। नहीं, ये किसी और का है, तो फिर इसका मतलब किसी और की चीज तुम पे आ गई है। अगर तुम्हारे पास आधार कार्ड होता तो ये मैच खा जाता। तुम्हारे पास आधार कार्ड है नहीं है, तो इसका मतलब ये 420 में अंदर भी जा सकते हो। अच्छा लल्ली, हाँ, जुर्माना भी लग सकता है तुम पे। पुलिस पकड़ ले जाएगी, जेल में डालेगी, कुटिया करेगी वो। अच्छा हाँ, काश तुम पढ़ लेते ना तो बहुत अच्छा रहता। क्या हो गया, गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। अब खुद की अकड़ निकल गई सारी की सारी। 5,000 रुपए चले गए लल्ली। किसने ले लिए? वो उसने डांगिया बाबू ने। ये सही किया उसने, ये तो उसने बहुत ही अच्छा किया। हाँ। कि तुमने प्रधानी में जितना सब गांव वालों से लूट लूट के खाया, अब वो तुम में उंगली करेगा। तुम दूसरों में उंगली करते हो, तुम में उंगली करेगा। तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता? कुछ कैसे होगा? तुम अगर ज्यादा इसमें उंगली करोगे ना तो फिर तुम डायरेक्ट अंदर दिखाई दोगे और हम तो कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी का इसका मतलब लल्ली हम बहुत बुरे फंस गए। ये बहुत गलत हुआ हमारे साथ। एक ना एक दिन तो बकरा कब तक और अपनी तूने भी हमें बताया नहीं, गलत बात है तेरी कि मैं बताऊं तुझे। तो यार लल्ली ऐसा करना पड़ेगा, मुझे जुगाड़ी करनी पड़ेगी कुछ। जुगाड़ू तो बहुत कर रहा हूँ, तुझे पता तो है ये। जुगाड़ से ही तो वो सब कर लिए। चुप रहे। हाँ चलो कम बोला कर। अब मेरे अंदर दिमाग आ गया, अब मैं तुझसे दिमाग नहीं लूंगा। ठीक चल है। चल अपना काम कर। बिल्कुल ले लो फंस बुद्धि। भोला 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 अरे ताऊ, भोला राम राम। भोला क्या हुआ, क्या कर रहे हो चुम्मा चाटी सी? मैं यूँ कह रहा हूँ भोला, देख ऐसा तेरे लिए बहुत जोर का काम है, ये समझ ले। मेरे लिए? तेरे लिए मतलब बहुत ही, मैं तुझे पता है भोला, ने जाना कहाँ कहाँ नहीं देखा तुझे। तुझे खेत पे भी देख के आया लल्ला, मैं तुझे ढूंढता हुआ आया हूँ। मालूम पड़ा कि तू घर में ही है। खेती बाड़ी का काम हो जब भी बताइए, और कुछ तो मुझ पे आता नहीं, खेती बाड़ी का नहीं है लल्ला, और वैसा भी कोई काम नहीं है, बस एक छोटा सा काम है और बहुत जरूरी है। ये समझ ले कि जिंदगी बन जाएगी तेरी। जिंदगी बन जाएगी मेरी? अब सुन मेरी बात, ऐसा है बोला, मैं इसलिए आया था तेरे पास कि मुझे ना एक दिन के लिए, आज के लिए मुझे तेरा आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड? हाँ, बस आधार कार्ड दे दे मुझे। क्यों दे दूं? ऐसा है लल्ला, देख अब तुझे मैं क्या बताऊं, देख सब तुझे पता तो ही है, लेकिन बस ऐसी मुझे जरूरत के लिए चाहिए बेटा। ये क्या है? ये मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर? मनी ऑर्डर आया है मेरा, तो मनी ऑर्डर आया है 50,000 रुपए का। तो लल्ला वो ऐसा है, मेरा आधार कार्ड खो गया है कहीं, तो है इसलिए इस वजह से मुझे आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तू अगर मुझे आधार कार्ड दे देगा भोला, तो मेरी जिंदगी बन जाएगी और तेरी बनवा दूंगा मैं। आधार कार्ड तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे इसमें से 12% चाहिए। क्या? 12%? 10 दे देना। है पागल है क्या बात है? क्यों? अब बोला कि ऐसी बात मत करे, हम बड़े बूढ़े हैं गाँव के, हम तेरे लिए इतना नहीं सोचते, तू हमारे लिए नहीं सोच सकता। बता। 8 दे दियो। ऐसी बात मत कर लल्ला। लल्ला तू ले आ आधार कार्ड, ले आ ना। 5? यार लल्ला तू मतलब तुझे लालच आ गया पैसे का, इसका मतलब 50,000 रुपए मिले मुझे मिलने हैं, 2500 मुझे दे दो। देख ऐसी बात मत किया कर लल्ला, देख मैं तो तुझे इतना मानता हूँ, हैं तेरी अम्मा को न जाने किन किन चीजों की सुविधाएं कराई थी मैंने उस जमाने में। हाँ तेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को? अरे तू नहीं जानता, ये बहुत पुरानी बात है लल्ला, ये अब की थोड़ी है, तू मेरे सामने की तो पैदाइश है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देख हम तेरे लिए सोचते हैं, तू हमारे लिए सोच, आधार कार्ड लाके हमें दे दे। अरे प्रधान जी का कुछ काम बन जाएगा तेरी वजह से, तेरे तो बारे न्यारे करवा दूंगा मैं। आधार कार्ड तो मैं ले आऊंगा, तुम एक काम करो ना, तुम्हारी ना हमारे 1000 रुपए दे दो और बस चलटा दो। 1000 रुपए? हाँ 1000 रुपए। चल 1000 रुपए दे दूंगा, मैं दे दूंगा। दो अभी दे दो। ऐसा तेरा आधार कार्ड आ जाएगा ना, अब मैं मनी ऑर्डर ले आऊंगा, फिर मैं 1000 रुपए दे दूंगा तुझे। इस काम को मैं करके दूंगा ना तुम्हारे को। काय को देगा? है लल्ला? जा जा जा। ना ताऊ, मैं नहीं लाऊंगा आधार कार्ड। क्यों? तुम कमा 50,000, मोबाइल में बस 1000। शुक्रिया हो गया, तेरी जिंदगी के लिए बहुत है ये। जिंदगी के लिए बहुत है, कम से कम 10-15 हजार होने चाहिए। है 5? 10-15 हजार काय को? 5,000। 5,000 माने नहीं 5,000 लिए बगैर? हाँ नहीं मानूंगा। तुम्हारी का देख लो ताऊ। अरे चल तो चल, तू अंदर मुझे आधार कार्ड दे, मैं तुझे पैसे गिन के देता हूँ अंदर। अंदर ही लोगे? आया मानेगा? आया। बहुत दिमाग खराब है बहुत। ये गैया रोज घुस जाती है मेरे खेत में। कहाँ घुस गई? सांड भी घुस जाते हैं। है? ऐसा मन करता है टांगे तोड़ दूं इनकी। देख ऐसा है, मेरा मूड खराब है, तू मेरे सामने मत पड़, मैं बता रहा हूँ तुझे। क्यों? हैं? ऐसे कैसे
सामने पड़ने के लिए मतलब क्या रास्ता हम तो रोज निकल के जाएंगे यहाँ से। बहुत मूड खराब है मेरा, मैं बता रहा हूँ तुझे, बहुत भन्ना रहा है मूड मेरा। तुम्हारा तो ना जाने क्या क्या भिन्नाता है। खैर नाता है। हाँ बताओ क्या काम है। अरे काम क्या लल्ली, ये समझ ले कि मेरी बस मैं पूछे मत, ये मनी ऑर्डर लेकर के मैं डाक खाने गया था। अच्छा आधार कार्ड मेरे पास था तो नहीं, मैंने तुझे बताया, लेकिन फिर भी मैंने जुगाड़ कर ली। जुगाड़ कैसे करी? भोला है भोला, उसका आधार कार्ड ले गया मैं लल्ला मुझे आधार कार्ड दे दे, तो बड़ी मुश्किल से उसने आधार कार्ड दिया। वो दिया नहीं, मैंने लिया, मुझे दिया उसने, और जब दिया दे दिया। मैं लेकर के उसको दौड़ा दौड़ा गया वहां पे डाक खाने जाके मैंने आधार कार्ड दिया लल्ली। तो ये समझ लो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई है, इससे ज्यादा मुझे कभी किसी ने सुनाई नहीं है। वो तो कह लो खरी खोटी सुनाई है ना, इतना सुना के तुम्हें बाहर कर दिया, वरना पुलिस बुला के वोट तोड़ियाई करते तुम्हारी कि सकल पहचान में ना आती और अंदर डाल देते, 2-3 साल के लिए इकट्ठे जाते। हाँ 5,000 रुपए भी चले गए मेरे। कोई जमानत कराने वाला भी नहीं है, कौन कराता? और गांव को तो वैसे ही तुम खुंसकाए बैठे। 5,000 चले गए मेरे, तुझे पता है? 5,000 से ही बीती, 1,00,000 2 लाख से बीती थी फिर। हाँ मैं क्या करूं? तुम पागल हो। पहली बात तो ये मनी ऑर्डर तुम्हारा है नहीं जो तुम इसे लेके घूम रहे हो। अरे मेरा क्यों नहीं है? मेरा मतलब दूसरे की लुगाई को अपनी लुगाई बनाई है। नुन्नू। क्योंकि दूसरे 3-4-5 जो 4-5 थी वो छिना के ही तो अपनी बनाई थी वो। चुप रहे नुन्नू। अरे नुन्नू का हो चाहे लुल्लू का हो, हमें इस बात से क्या मतलब, पर वो तुम्हारा नहीं है। अब ऐसा है। जब तुम्हारा नहीं है तो उसे वापस करो, जिसका है उसको वापस कर दो। अरे क्यों वापस कर दूं भाई? हैं? अबे ये मनी ऑर्डर मेरा आया, 10,000 रुपए मेरे चले गए, वापस कर दूं? अरे तू मुझे 10,000 रुपए दे दे, मैं वापस कर दूंगा। मैं क्या को दे दूं 10,000 रुपए? नहीं दे दे, तू ज्यादा मेरी जीवन नहीं चीज है। नहीं है तो मैं क्यों दे दूं? अभी तो 10 ही गए, अभी आगे और जाएंगे अगर लेके डोलोगे तो। बिल्कुल नहीं जाएंगे, मनी ऑर्डर मुझे जाएंगे मिलेगा। और साथ में तुम भी जाओगे अंदर, देखो भी जाओगे वो जाओगे हाँ, तो क्योंकि जिसका ये मनी ऑर्डर है काश वो तुमसे भिड़ गया तो फिर देखना तुम्हारा क्या वो बड़ी गला मत कर, तू निकलने यहाँ से। आई बड़ी लौटा दो और ये करो।